हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री पे 300 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले इंडियन हिस्ट्री पे 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन कवर किए गए। यदि आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे लिख दे दूंगा। और इस वीडियो में 300 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। First question is, into how many parts is the Stone Age divided? पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? स्टोन एज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? आंसर इज 3 पार्ट्स, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पैलियोलिथिक, जिसे हम पूर्व पाषाण काल कहते हैं और इसे ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है, पैलियोलिथिक को। देन सेकेंड है मेसोलिथिक, जिसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है और इसे मिडिल स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है, मेसोलिथिक को। देन थर्ड है एंड लास्ट नियोलिथिक, जिसे नवपाषाण काल कहा जाता है और इसे न्यू स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है, इन विच एज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड? जानवरों को पालतू बनाना किस एज में शुरू हुआ था? तो आंसर इज मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल में जानवरों को पालतू बनाना शुरू हुआ था, मेसोलिथिक एज में। नेक्स्ट है, विच वाज द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन? मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? फर्स्ट मेटल कौन सी थी जो मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई थी? आंसर इज कॉपर, कॉपर ये फर्स्ट मेटल थी जो मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई थी। नेक्स्ट है, विच एनिमल वाज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय द मेसोलिथिक पीपल? मध्य पाषाण काल के लोग ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? आंसर इज डॉग्स, डॉग्स को मध्य पाषाण काल के लोग ने सर्वप्रथम पालतू बनाया थे। आंसर इज डॉग्स। नेक्स्ट है, व्हेन डिड एग्रीकल्चर स्टार्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री? मानव इतिहास में कृषि की शुरुआत कब हुई? आंसर इज नियोलिथिक, जिसे हम न्यू स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। तो इस एज में सर्वप्रथम एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, विच वाज द फर्स्ट क्रॉप्स कल्टीवेटेड बाय ह्यूमन्स? मानव द्वारा सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? आंसर इज व्हीट एंड बार्ली, व्हीट एंड बार्ली ये फर्स्ट फसल थी जो मानव के द्वारा उगाई गई थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये भारत की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? हड़प्पन सभ्यता की खोज कब हुई थी? आंसर इज 1921, 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट है, द एविडेंसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर फर्स्ट डिस्कवर एट? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का एविडेंस फर्स्ट टाइम कहाँ प्राप्त हुआ था? आंसर इज हड़प्पा, हड़प्पा में फर्स्ट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रमाण मिला था। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 1921? 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? किसके द्वारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का 1921 में खोज किया गया था? आंसर इज रक्कलदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। रक्कलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो का खोज किया गया था एंड दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया था। नेक्स्ट है, बाय व्हाट अदर नेम्स इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन नोन? सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से इंडस वैली सिविलाइजेशन को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि फर्स्ट टाइम हड़प्पा का ही खोज किया गया था, इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन जाना जाता है। नेक्स्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी द सिविलाइजेशन ऑफ विच पीरियड? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? आंसर इज ब्रॉन्ज पीरियड। नेक्स्ट है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट नो अबाउट विच एनिमल? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे? आंसर इज हॉर्स, घोड़ा के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे। नेक्स्ट है, विच मेटल्स नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन से धातु की जानकारी थी? किस धातु के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जानते थे? आंसर इज ब्रॉन्ज, कॉपर, सिल्वर, लीड एंड गोल्ड। तो ये सारे मेटल इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जानते थे। नेक्स्ट है, विच मेटल वाज अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन?
सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कौन सी धातु अज्ञात थी? किस मेटल के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे? आंसर इज आयरन। आयरन के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे। नेक्स्ट है, विच ट्री वाज कंसीडर्ड सैक्रेड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस पेड़ को पवित्र मानते थे? आंसर इज पीपल ट्री। पीपल के पेड़ को पवित्र मानते थे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदाड़ो? मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? लोकल नाम क्या है मोहनजोदाड़ो का? आंसर इज माउंट ऑफ द डेड। मृतकों का टीला ये मोहनजोदाड़ो का लोकल नेम है। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट हैज बीन फाउंड इज? हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो मिली है वह कौन सी है? आंसर इज ग्रेनरी एट मोहनजोदाड़ो। अनाज रखने का कोठा ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ी इमारत है। नेक्स्ट है, बीच बाय द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? आंसर इज लोथल। लोथल ये एक पोर्ट सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट है, व्हाट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा था? तो आंसर इज ईंटों से बनी इमारत ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था। नेक्स्ट है, व्हाट वर द मेन क्रॉप्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन की प्रमुख फसलें क्या थी? आंसर इज व्हीट एंड बार्ली। व्हीट एंड बार्ली ये प्रमुख फसलें थी। नेक्स्ट है, द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। आंसर इज स्टिल अनडिसाइफर्ड। मीन्स अब तक इसकी व्याख्या नहीं हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट की व्याख्या अब तक नहीं हुई है। नेक्स्ट है, व्हाट वेयर द टॉय ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड ऑफ? सिंधु घाटी सभ्यता के खिलौने किस चीज से बने होते थे? आंसर इज टेराकोटा। टेराकोटा से बने होते थे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा था? आंसर इज इंडस। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो बसा था। नेक्स्ट है, हु लिव्ड इन द सिटाडेल एरिया ऑफ द हड़प्पन सिटीज? हड़प्पा नगरों के गढ़ क्षेत्र में कौन रहता था? आंसर इज रूलर्स। रूलर्स या शासक रहते थे हड़प्पन नगर के गढ़ क्षेत्र में। नेक्स्ट है, विच सिविलाइजेशन इमर्ज द आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन कल्चर? हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद किस सभ्यता का उदय हुआ था? आंसर इज वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन का उदय हुआ था। नेक्स्ट है, हु वाज द बिल्डर ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन? वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आंसर इज आर्यन्स। आर्यन्स ये वैदिक सिविलाइजेशन के निर्माता थे। नेक्स्ट है, द आर्यन्स केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया अराउंड? आर्यन्स मध्य एशिया से भारत कब आए थे? आंसर इज 2500 BC। 2500 ईसा पूर्व पहले आर्यन्स सेंट्रल एशिया से भारत आए थे। नेक्स्ट है, द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वेयर? भारत पर आक्रमण करने वाले पहले कौन थे? आंसर इज आर्यन्स। आर्यन्स ये पहले थे जो इंडिया पे इन्वेड किए थे। नेक्स्ट है, वेयर डिड इंडो आर्यन्स फर्स्ट सेटल इन इंडिया? इंडो आर्यन भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? आंसर इज सिंध एंड पंजाब। सिंध एंड पंजाब रीजन में इंडो आर्यंस फर्स्ट टाइम बसे थे। नेक्स्ट है, द यूज ऑफ आयरन वाज स्टार्टेड इन इंडिया अराउंड? भारत में आयरन का उपयोग लगभग कब शुरू हुआ था? आंसर इज 1500 टू 1000 BC। 1500 से 1000 ईसा पूर्व पहले भारत में आयरन यूज शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, ऐतरेय ब्राह्मण इज रिलेटेड टू? ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? आंसर इज ऋग्वेद। ऋग्वेद से ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित या रिलेटेड है। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ द 10 किंग्स एज रिफर्ड टू इन द ऋग्वेद वाज फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर? ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? आंसर इज परसुनी, जिसे करंट में रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो रावी नदी के तट पर ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक रिवर? सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेदिक नदी कौन सी है? आंसर सिंधु। सिंधु ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक रिवर है। नेक्स्ट है, विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटी ड्यूरिंग वैदिक एज? उत्तर वैदिक युग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण
देवता कौन थे? आंसर इज प्रजापति। प्रजापति ये उत्तर वैदिक युग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंडल्स? ऋग्वेद को कितने मंडलों में बांटा गया है? आंसर इज 10। 10 मंडलों में ऋग्वेद को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंशन इन 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद? ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? आंसर इज पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का ऋग्वेद के 10th मंडल में मेंशन है। नेक्स्ट है फोर वर्णस आर मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन? 4 वर्णों का पहली बार उल्लेख किया गया किसमें? तो आंसर इज पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में किया गया था। और वह 4 वर्ण कौन से? तो फर्स्ट इज ब्राह्मण, देन सेकेंड में कस्त्रिया है, देन थर्ड में वैश्य एंड फोर्थ नंबर में शूद्र। तो ये 4 वर्ण से जो फर्स्ट टाइम पुरुष सूक्त में मेंशन किया गए थे। नेक्स्ट है विच वेद कंटेन्स द गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र किस वेद में है? आंसर इज ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। नेक्स्ट गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम विच मंडल्स? गायत्री मंत्र को किस मंडल से लिया गया है? आंसर इज थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र को लिया गया है। नेक्स्ट है हाउ मेनी आर द वेद? वेद कितने हैं? आंसर इज 4। 4 वेद हैं। फर्स्ट इज ऋग्वेद, देन सेकेंड इज सामवेद, देन थर्ड इज यजुर्वेद एंड फोर्थ इज अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं। नेक्स्ट है विच इज द ओल्डेस्ट वेद? सबसे पुराना वेद कौन सा है? आंसर इज ऋग्वेद। ऋग्वेद ये ओल्डेस्ट वेद है। नेक्स्ट है द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ वैदिक पीपल वाज? वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर इज कैटल ब्रीडिंग। कैटल ब्रीडिंग ये वैदिक पीपल का मेन ऑक्यूपेशन था। नेक्स्ट है द टर्म सत्यमेव जयते इन द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम वेयर? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? आंसर इज मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते टर्म लिया गया है। नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज वेयर द वेद रिटेन? वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? आंसर इज संस्कृत। संस्कृत में वेदों की रचना हुई थी। नेक्स्ट है वेयर वाज गौतम बुद्धा बोर्न? गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर इज लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था और ये लुम्बिनी करंट में आपको नेपाल में मिलेगा। नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज वेयर द ओरिजिनल बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटेन? ओरिजिनल बुद्धिस्ट टेक्स्ट किस भाषा में लिखा गया था? मूल बौद्धिक धार्मिक ग्रंथ यह किस भाषा में लिखा गया था? आंसर इज पाली। पाली में लिखा गया है। नेक्स्ट है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट? पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर इज राजगीर। राजगीर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है हु वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागार्जुन? नागार्जुन द्वारा किसे बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था? आंसर मिलिंदा। मिलिंदा को परिवर्तित किया गया था नागार्जुन के द्वारा बुद्धिज्म में। नेक्स्ट है द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट? चौथी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर इज कुंडल वन। कुंडल वन में आयोजित की गई थी और ये कुंडल वन आपको कश्मीर में मिलेगा। नेक्स्ट है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ? चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? आंसर इज कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल के दौरान फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है हाउ मेनी तीर्थंकर वेर देयर इन जैनिज्म? जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? आंसर इज 24। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? आंसर इज ऋषभदेव। ऋषभदेव ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। नेक्स्ट है हु वाज द 24th तीर्थंकर इन जैनिज्म? जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे? आंसर इज महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म के। नेक्स्ट है वेयर वाज महावीर स्वामी बोर्न? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर इज कुंडग्राम। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है हाउ मेनी महाजनपद एग्जिस्टेड इन इंडिया इन द 6th century BC? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे? आंसर इज 16। 16 महाजनपद थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन अबाउट द 16 महाजनपद? 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? आंसर इज अंगुत्तरा निकाय। अंगुत्तरा निकाय में 16 महाजनपद के बारे में उल्लेख है।
नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ हरंके डायनेस्टी इज नोन एज कुनिक। हरंके डायनेस्टी के किस वंश को कुनिक कहा जाता है? आंसर इज अजातशत्रु। अजातशत्रु को कहा जाता है। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? आंसर इज अजातशत्रु। अजातशत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया हु वेर द रूलर्स ऑफ मगध। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो आपको बताना है कि उस टाइम मगध के शासक कौन थे? आंसर इज धनानंद। धनानंद ये उस टाइम मगध के शासक थे। नेक्स्ट है द फेमस बैटल ऑफ हाइडास्पेस वाज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड विच इंडियन रूलर। हाइडास्पेस का प्रसिद्ध युद्ध सिकंदर और किस भारतीय शासक के बीच लड़ा गया था? आंसर इज पोरस। बैटल ऑफ हाइडास्पेस अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड द बैटल ऑफ हाइडास्पेस टेक्स प्लेस। बैटल ऑफ हाइडास्पेस कब लड़ा गया था? आंसर इज 326 बीसी 326 ईसा पूर्व पहले बैटल ऑफ हाइडास्पेस लड़ा गया था। नेक्स्ट है बैटल ऑफ हाइडास्पेस वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बैटल ऑफ हाइडास्पेस किस नदी के तट पर हुआ था? आंसर इज झेलम। झेलम नदी के तट पर बैटल ऑफ हाइडास्पेस हुआ था। नेक्स्ट है हु आइडेंटिफाई द नेम सेंड्रोकोट्स एज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचान किया था? आंसर इज विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान किया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट है हु हेल्प्ड द चंद्रगुप्त मौर्य टू एस्टैब्लिश द मगध एम्पायर। मगध साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य को मदद किसने किए थे? आंसर इज चाणक्य। चाणक्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है विच फेमस बुक वाज कंपोज बाय चाणक्य। चाणक्य द्वारा किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किया गया था? आंसर इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये चाणक्य के द्वारा रचा गया था और चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। नेक्स्ट है हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में कौन आया था? आंसर इज मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है विच बुक वाज रिटन बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? आंसर इज इंडिका। इंडिका ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? आंसर इज 7। 7 वर्गों में डिवाइड किया गया है मेगास्थनीज के द्वारा इंडियन सोसाइटी को। नेक्स्ट है हु वाज रिफर्ड टू एज अमृत घाट बाय द ग्रीक्स। ग्रीक्स के द्वारा किसे अमृत घाट कहा जाता है? आंसर इज बिंदुसार। बिंदुसार को कहा जाता है। नेक्स्ट है बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ कलिंग वार। कलिंग वार किसके बीच लड़ा गया था? आंसर इज अशोक एंड किंग ऑफ कलिंग। अशोक एंड किंग ऑफ कलिंग के बीच बैटल ऑफ कलिंग वार हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन डिड द कलिंग वार टेक प्लेस। कलिंग युद्ध कब हुआ था? आंसर 261 बीसी 261 ईसा पूर्व पहले कलिंग वार हुआ था। नेक्स्ट है हु फर्स्ट डिसाइफर द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? आंसर जेम्स प्रिंसप। जेम्स प्रिंसप के द्वारा अशोक के शिलालेख को सबसे पहली बार पढ़ा गया था और कब? तो 1837 में। 1837 में जेम्स प्रिंसप के द्वारा अशोक के शिलालेख को पढ़ा गया था। नेक्स्ट है द फेमस कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग बाय द मौर्य रूलर अशोक वाज फाउंड इन द प्रेजेंट डे। मौर्य शासक अशोक द्वारा कलिंग की प्रसिद्ध विजय वर्तमान समय में कहाँ लड़ा गया था? आंसर ओडिशा। ओडिशा में कलिंग वार आज के समय लड़ा गया था। नेक्स्ट है अशोक कंक्विस्ट ऑफ कलिंग डिस्क्राइब इन द माइनर रॉक एडिट नंबर। अशोक ने किस लघु शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? आंसर 13। 13वें लघु शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है विच माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोक मेंशन द नेम अशोक।
अशोक के किस लघु शिलालेख में अशोक नाम का उल्लेख है? आंसर मास्की, मास्की में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है हु बिल्ड द सांची स्तूप? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आंसर एम्परर अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है विच डायनेस्टी वाज फाउंडेड आफ्टर द मौर्य डायनेस्टी? मौर्य वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? आंसर सुंग डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी का स्थापना हुआ था आफ्टर मौर्य डायनेस्टी। नेक्स्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ये शुंग वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी इशू लीड क्वाइंस? किस वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? आंसर सतवाहन, सतवाहन के शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू गोल्ड क्वाइंस? सोने का सिक्का जारी करने वाला भारत का पहला शासक था। आंसर इंडोग्रीक्स, इंडोग्रीक्स के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है हु केम टू इंडिया स्प्रेड क्रिश्चियनिटी? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने कौन आया था? आंसर सेंट थॉमस, सेंट थॉमस ये भारत आया था। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द गुप्ता डायनेस्टी? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के द्वारा गुप्ता वंश का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? आंसर चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम ये पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट है विच गुप्ता रूलर वाज कॉल्ड कविराज? किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? आंसर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है विच गुप्ता किंग्स ग्रांटेड परमिशन टू मेघावर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ गया? श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति किस गुप्त शासक ने दिए थे? किस गुप्त शासक के द्वारा श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को गया में बौद्ध टेम्पल बनाने की अनुमति दिया गया था? आंसर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है विच टाइटल डीड चंद्रगुप्त सेकेंड एज्यूम? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण किए थे? आंसर विक्रमादित्य, विक्रमादित्य ये चंद्रगुप्त सेकेंड के द्वारा एज्यूम किया गया था। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हुज रेन डिड फाहियान केम टू इंडिया? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर क्वाइंस? सिल्वर्स के क्वाइन जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन थे? आंसर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने सिल्वर के क्वाइन जारी किए थे। नेक्स्ट है विच गुप्ता रूलर हैड नवरत्न इन हिज कोर्ट? किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न थे? आंसर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन्स वेयर कॉल्ड बाय? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? आंसर दिनार्स, दिनार्स कहा जाता था। नेक्स्ट है द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय विच गुप्ता रूलर? किस गुप्त शासक के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? आंसर कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है हुज पीरियड इज रिफर्ड टू एज गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया? किसके काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? आंसर गुप्ता पीरियड, गुप्त पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है प्राचीन भारत का, क्योंकि आर्ट, लिटरेचर एंड एजुकेशन में इस पीरियड में काफी तरक्की हुई थी। लगभग 200 सालों से ज्यादा का पीरियड था गुप्ता पीरियड, इसलिए इसे गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द आर्ट ऑफ टेम्पल बिल्डिंग फर्स्ट बॉर्न? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? आंसर इज गुप्ता पीरियड, गुप्त पीरियड के दौरान मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है हु वाज द
लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? आंसर इज भानुगुप्त। भानुगुप्त ये गुप्ता वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी वाज, वर्धन वंश के संस्थापक थे। आंसर इज पुष्यभूति। पुष्यभूति ये वर्धन वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है बाय व्हाट अदर नेम इज द वर्धन डायनेस्टी नोन, वर्धन वंश को और किस नाम से जाना जाता था? आंसर इज पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से वर्धन डायनेस्टी को जाना जाता था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ शिफ्ट कर दिए थे? आंसर इज कनौज। कनौज हर्षवर्धन थानेश्वर से अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिए थे। नेक्स्ट है विच चाइनीज ट्रेवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? आंसर इज हैंसेंग। हैंसेंग ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। नेक्स्ट है विच रूलर डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? आंसर इज पुलकेशी द्वितीय। पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। नेक्स्ट है हु बिल्ट द कैलाश टेम्पल एट एलोरा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर इज कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया इन 712 एडी, 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? आंसर इज मोहम्मद बिन कशीम। मोहम्मद बिन कशीम ये फर्स्ट मुस्लिम था जो इंडिया पे इन्वेड किया था 712 एडी में। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया, महमूद गजनी ने कितने बार भारत पर आक्रमण किया था? आंसर 17। 17 बार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है द स्कॉलर हु हैड accompanied with महमूद ऑफ गजनी टू इंडिया वाज, वह कौन स्कॉलर था जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था? आंसर इज अल बिरूनी। अल बिरूनी ये महमूद गजनी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट है विच फेमस बुक वाज कंपोज बाय द स्कॉलर अल बिरूनी, स्कॉलर अल बिरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? आंसर इज किताब उल हिंद। किताब उल हिंद ये अल बिरूनी के द्वारा रचा गया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड मोहम्मद गौरी अटैक इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? आंसर इज 1175। 1175 एडी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला बार फर्स्ट टाइम आक्रमण किया था। नेक्स्ट व्हेन डिड मोहम्मद गौरी डाई, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? आंसर इज 1206। 1206 एडी में मोहम्मद गौरी का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत डाई व्हिल प्लेइंग चौगान, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ विच सूफी, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी के याद में किया गया था? आंसर इज ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आंसर इज राजिया सुल्तान। राजिया सुल्तान ये भारत की फर्स्ट वुमेन रूलर थी। नेक्स्ट है हुज डॉटर वाज राजिया सुल्तान, राजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? आंसर इज शमाशुद्दीन इल्तुतमिश। शमाशुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी राजिया सुल्तान। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द एकता सिस्टम, एकता सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? आंसर इज शमाशुद्दीन इल्तुतमिश। शमाशुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा एकता सिस्टम की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द सिजदा एंड फाइवोस सिस्टम इन इंडिया, भारत में सिजदा और फाइवोस सिस्टम की शुरुआत किसने की? आंसर गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द तूती ए हिंद, तूती ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर इज अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के अमीर खुसरो दरबारी कवि थे।
नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? आंसर इज दौलताबाद। दौलताबाद स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से। नेक्स्ट है इबन बतूता द ऑथर ऑफ किताब उल रहला वाज ए रेसिडेंट ऑफ। किताब उल रहला का लेखक इबन बतूता कहाँ का निवासी था? आंसर इज मोरक्को। मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट है दीवान ए अमीर कोही डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच सुल्तान। दीवान ए अमीर कोही डिपार्टमेंट की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था दीवान ए अमीर कोही डिपार्टमेंट का स्थापना। नेक्स्ट है विच दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी समवट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी। दिल्ली के किस सुल्तान ने आज की कागज मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा पेश किया था? आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत यूज्ड टू राइट पोएम्स विद द नेम गुलरुखी। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था? आंसर सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लिखता था। नेक्स्ट है अशोक पिलर्स फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ वेयर ब्रॉट टू दिल्ली एट द टाइम ऑफ। टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभों को किसके समय दिल्ली लाया गया था? आंसर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय दिल्ली लाया गया था। नेक्स्ट हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बाबर्स इन्वेजन। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? आंसर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी या बाबर के इन्वेजन के समय दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर इन 1336 एडी। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आंसर इज हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हरिहर एंड बुक्का द फाउंडर्स ऑफ द एम्पायर ऑफ विजयनगर व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ देयर डायनेस्टी। हरिहर एंड बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था तो उनके साम्राज्य का दूसरा नाम क्या था? आंसर संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी उनके साम्राज्य का दूसरा नाम था। नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज इज द बुक अमुक्तमाल्यात कंपोज बाय कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यात किस भाषा का ग्रंथ है? आंसर तेलुगु। तेलुगु का ग्रंथ है। नेक्स्ट है हु बिल्ड द फेमस विठल स्वामी टेम्पल इन हम्पी। हम्पी में प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है वेयर इज द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लोकेटेड। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? आंसर अजमेर राजस्थान। अजमेर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है इन विच रीजन ऑफ इंडिया वाज द सुहरावर्दी ऑर्डर ऑफ सूफिज्म पॉपुलर। भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का सुहरावर्दी क्रम लोकप्रिय था? आंसर पंजाब एंड सिंध। पंजाब एंड सिंध में लोकप्रिय था। नेक्स्ट है हु सेड राम एंड रहीम आर द टू डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम गॉड। किसने कहा राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम हैं? आंसर कबीर। कबीर दास के द्वारा कहा गया था कि राम एंड रहीम दो अलग अलग भगवान के एक ही नाम है। नेक्स्ट है हु फिलोसफी इज कॉल्ड द अद्वैत। किसके दर्शन को अद्वैत कहा जाता है? आंसर शंकराचार्य। शंकराचार्य के फिलोसफी को अद्वैत कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हिच फिलोसफी वाज फाउंडेड बाय वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने किस दर्शन प्रणाली की स्थापना किए थे? आंसर शुद्धवैत। शुद्धवैत यह वल्लभाचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज। प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर इज रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के द्वारा फर्स्ट भक्ति मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है विच भक्ति सेन रोड द कमेंट्री ऑन वेदांता सूत्र इन संस्कृत। वेदांत सूत्र पर संस्कृत में भाष्य किस भक्ति संत ने लिखा था? आंसर इज वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने लिखा था। नेक्स्ट है विच सेंट रोट विजक। किस संत ने विजक लिखा था? विजक किस संत ने लिखा था? आंसर कबीरदास। कबीरदास के द्वारा विजक लिखा गया था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द जियारत इन द लैंग्वेज ऑफ द सूफीज।
सूफियों की भाषा में जियारत किया था? आंसर इज बरकत मांगने के लिए सूफी संतों की कब्रों की तीर्थ यात्रा था जियारत। नेक्स्ट है बिटवीन whom was the first battle of पानीपत fought in 1526? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? आंसर इज बाबर एंड इब्राहिम लोदी। बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। नेक्स्ट है हु आर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर के संस्थापक कौन थे? आंसर इज बाबर। बाबर के द्वारा मुगल एम्पायर का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है बाबरनामा वाज रिटन बाय? बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर इज बाबर। बाबर के द्वारा बाबरनामा लिखा गया था। नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज बाबरनामा वाज रिटेन? बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? आंसर इज टर्किक। टर्किक में बाबरनामा लिखा गया था। नेक्स्ट है बैटल ऑफ चौसा बिटवीन शेरशाह एंड हुमायूं टुक प्लेस इन? शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? आंसर इज 1539 एडी। 1539 एडी में बैटल ऑफ चौसा शेरशाह एंड हुमायूं के बीच हुआ था। नेक्स्ट है हुमायूं रिकैप्चर दिल्ली एंड रीस्टैब्लिश मुगल पावर इन? हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर मुगल पावर को पुनः स्थापित कब किया था? आंसर इज 1555 एडी। 1555 एडी में हुमायूं ने दिल्ली पर रिकैप्चर कर मुगल पावर को पुनः स्थापित किया था। नेक्स्ट है विच रूलर डाई ड्यू टू फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ द लाइब्रेरी? किस शासक मृत्यु पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? आंसर हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु हो गई थी पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण। नेक्स्ट है व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ द शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? आंसर इज फरीद खान। फरीद खान ये शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था। नेक्स्ट है शेरशाह डाइड इन 1545 एट? 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी कहाँ? आंसर कलिंजार। कलिंजार में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी 1545 एडी में। नेक्स्ट है वेयर इज द थॉम ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर इज सासाराम। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है व्हेन डिड द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? आंसर इज 1556। 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये अकबर एंड हेमू के बीच में हुआ था। अकबर एंड हेमू के बीच में। और इस बैटल के विजेता कौन थे? तो अकबर इस बैटल के विजेता थे। नेक्स्ट है व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था? आंसर इज 1576। 1576 एडी में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था। नेक्स्ट है बिटवीन whom was द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? आंसर इज महाराणा प्रताप एंड अकबर। महाराणा प्रताप एंड अकबर के बीच बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था। नेक्स्ट है अकबरनामा वाज रिटन बाय? अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर इज अबुल फैजल। अबुल फैजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड अकबर इन्फोर्स दीन ए इलाही? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष लागू किया था? आंसर इज 1582। 1582 एडी में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया था। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी सूबासेस मुगल एम्पायर वाज डिवाइडेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर? अकबर के शासनकाल में कितने सूबा मुगल साम्राज्य को विभाजित किया गया था? आंसर इज 15। 15 बार किया गया था। नेक्स्ट है अकबर्स थॉम नियर आगरा वाज बिल्ट बाय? आगरा के पास अकबर का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? आंसर इज जहांगीर। जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल रूलर पेंटिंग वाज मोस्ट डेवलप? किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? पेंटिंग का सर्वाधिक विकास किस मुगल के शासनकाल में हुआ था? आंसर जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में पेंटिंग का सर्वाधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट है हुज रेन वाज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर? किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? आंसर इज शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है इन हुज मेमोरी डिड शाहजहां बिल्ड द ताजमहल ऑफ आगरा? शाहजहां ने किसकी याद में आगरा का ताजमहल बनवाया था?
आंसर इज मुमताज महल। मुमताज महल की याद में शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट है, विच मुगल एम्पायर इम्पोज जजिया टैक्स ऑन द हिंदू। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था? जजिया टैक्स किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर लगाया था? आंसर इज औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट है, हु लेड द फर्स्ट रिवोल्ट जास्ट अगेंस्ट औरंगजेब इन 1669। 1669 में औरंगजेब के खिलाफ जाटों के प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? आंसर इज गोकुल। गोकुल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है, कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल वाज। मुगलों का दरबारी भाषा क्या था? आंसर इज पर्शियन। पर्शियन ये मुगलों का दरबारी भाषा था, जिसे हम फारसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, हु ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू पर्शियन। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया? आंसर इज दारा सिखो। दारा सिखो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, विच सिख गुरु कंपील्ड गुरु ग्रंथ साहिब। किस सिख गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया? आंसर इज गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी के द्वारा किया गया था, और गुरु अर्जन देव जी ये सिख के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट है, हु बिल्ड द फेमस हरमंदिर साहिब पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से मशहूर हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? आंसर इज गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, हु वाज नोन एज द प्लेटो ऑफ जाट। प्लेटो ऑफ जाट के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर इज सर्ज महल। सर्ज महल को जाना जाता है। नेक्स्ट है, वेयर बाय द 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ द सिक्स गुरु गोविंद सिंह बॉर्न। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर इज पटना। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, विच मुगल रूलर ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी द प्रिविलेज ऑफ द ट्रेडिंग इन बंगाल। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया? आंसर इज फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के द्वारा विशेषाधिकार प्रदान किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ट्रेडिंग करने के लिए। नेक्स्ट है, नादिर शाह इन्वेडेड दिल्ली इन 1739 ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल एम्पायर। 1639 में किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? आंसर इज मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने। नेक्स्ट है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का राजधानी कहाँ था? आंसर इज राजगढ़। रायगढ़ में शिवाजी महाराज का राजधानी था। नेक्स्ट है, विच रूलर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज गिवन द नेम ऑफ अष्टप्रधान। किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान का नाम दिया गया था? आंसर इज शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, टू इम्पोर्टेंट टैक्सेस चौथ एंड सरदेशमुखी वेयर लेविड बाय। दो महत्वपूर्ण कर चौथ और सरदेशमुखी किसके द्वारा लगाया गया था? आंसर इज मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट। हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर इज निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क ये हैदराबाद स्टेट के फाउंडर थे। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर। जयपुर के संस्थापक कौन थे? जयपुर नगर के संस्थापक कौन थे? आंसर इज जय सिंह द्वितीय। जय सिंह द्वितीय ये जयपुर नगर के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, बिटवीन हुम वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाउट इन 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किसके बीच हुआ था? आंसर इज मराठा एंड अफगान। मराठा एंड अफगान के बीच थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। नेक्स्ट है, हु फर्स्ट केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। व्यापारिक उद्देश्य के लिए भारत में सबसे पहले कौन आया था? आंसर इज पोर्तुगीज। पोर्तुगीज ये पहले आए थे व्यापारिक उद्देश्य के लिए भारत में। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन पर्सन टू रीच इन इंडिया। भारत में पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था? आंसर इज वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये पहला यूरोपियन व्यक्ति था। नेक्स्ट है, विच पोर्तुगीज सेलर डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। भारत की समुद्री मार्ग की खोज किस पुर्तगाली सेलर ने की थी? आंसर इज वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने
नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ कालीकट वेलकम वास्को डी गामा। कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? आंसर इज जेमोरिन। जेमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था कालीकट में, और कालीकट ये केरला में लोकेटेड है। करंट में कालीकट को कालीकोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? आंसर इज फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया ये फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर था इंडिया में। नेक्स्ट है द फर्स्ट फैक्ट्री बाय द डच वाज एस्टैब्लिश एट विच प्लेस। डचों द्वारा पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया था भारत में? आंसर इज मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में 1605 में डचों द्वारा फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश किया गया था भारत में। नेक्स्ट है व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? आंसर इज 1600। 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिश इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है हु केम टू इंडिया एज द एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड टू जहांगीर कोर्ट। जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कौन भारत आया था? आंसर इज थॉमस रॉय। थॉमस रॉय ये भारत आया था। नेक्स्ट है वेयर डिड द ब्रिटिश फर्स्ट सेटअप देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? आंसर सूरत में अंग्रेजों ने अपना फर्स्ट व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। नेक्स्ट है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता शहर की नींव किसने रखा था? आंसर जॉब चार्नक। जॉब चार्नक के द्वारा कलकत्ता शहर का नींव रखा गया था। नेक्स्ट है वेयर डिड द फ्रेंच सेटअप द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? आंसर सूरत। सूरत में फ्रेंच द्वारा फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप किया गया था सूरत में। नेक्स्ट है व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को भारत की ओर क्या आकर्षित किया? आंसर इज स्पाइसेस। स्पाइसेस ये यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को भारत की ओर आकर्षित किया। नेक्स्ट है व्हेन डिड अफोंसो डी अल्बुकर्क कैप्चर गोवा। अफोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब कब्जा किया था? आंसर इज 1510। 1510 ईस्वी में अफोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया था। नेक्स्ट है बिटवीन whom was the बैटल ऑफ प्लेसी फाउट इन 1757 एडी। प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच हुआ था? आंसर इज ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला। ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला के बीच में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था 1757 में। ब्रिटिश की ओर से रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे ब्रिटिश को, और सिराजुद्दौला ये बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट है वेयर डिड मीर कासिम मूव हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किए थे? आंसर इज मुंगेर। मुंगेर में मीर कासिम ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? आंसर इज मीर कासिम। मीर कासिम ये बैटल ऑफ बक्सर के टाइम बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट है विच रूलर सपोर्टेड मीर कासिम इन द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। 1764 में बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किन किन शासकों ने दिया था? आंसर इज नवाब ऑफ अवध। अवध के नवाब सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय ने बैटल ऑफ बक्सर के टाइम में मीर कासिम को सपोर्ट किए थे। नेक्स्ट है हु एबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की है? डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल में किसने समाप्त किए थे? आंसर इज वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर इज वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत के कौन थे? आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती एबॉलिश इन इंडिया बाय लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा भारत में सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? आंसर इज 1829। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द बैटल ऑफ वांडीवाश बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश? फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच बैटल ऑफ वांडीवाश कब हुआ था? आंसर इज 1760। 1760 में फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में बैटल ऑफ वांडीवाश हुआ था 1760 में। नेक्स्ट है द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखा गया था? आंसर इज मैकॉले मैन्युअट। मैकॉले मैन्युअट के द्वारा 1835 में भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखा गया था। नेक्स्ट है बाय विच एक्ट द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विथ इंडिया वाज एंडेड? किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? आंसर इज द चार्टर एक्ट 1853। द चार्टर एक्ट 1853 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया? भारत में पहली ट्रेन कब चला था? आंसर इज 1853। 1853 में भारत में पहली ट्रेन चला था। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर टू वेयर डिड द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया द ईयर 1853? 1853 में भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? आंसर इज बॉम्बे टू थाने। बॉम्बे टू थाने भारत में पहली ट्रेन 1853 में चली थी। और इसमें कितने गेस्ट थे? तो इसमें 400 गेस्ट थे। और ये कितने किलोमीटर रन की थी ये ट्रेन? तो ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। पहली ट्रेन भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन 34 किलोमीटर की जर्नी तय की थी 1853 में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी? आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? आंसर इज वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच को इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है बाय विच एक्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल का गवर्नर किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बना? आंसर इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बना। नेक्स्ट है बाय विच एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना? आंसर इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर जनरल बना था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है वेयर वाज द पेशवा सेंट अवे विथ ए पेंशन आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वार? तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन के साथ कहाँ भेजा गया था? आंसर इज बिटूर में भेजा गया था। नेक्स्ट है पेशवा बाजीराव सेकेंड वाज गिवन एन एनुअल पेंशन ऑफ आरएस? पेशवा बाजीराव द्वितीय को कितने रुपए का वार्षिक पेंशन दिया गया? आंसर इज 8 लाख। 8 लाख वार्षिक पेंशन दिया गया। नेक्स्ट है फ्रॉम विच प्लेस इन इंडिया डिड द रिबेलियन ऑफ 1857 स्टार्टेड? 1857 का विद्रोह भारत के किस स्थान से आरंभ हुआ था? आंसर इज मेरठ। मेरठ से आरंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? बिहार में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? आंसर इज कुनवार सिंह। कुनवार सिंह के द्वारा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिया गया था। नेक्स्ट है हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आंसर इज बेगम हजरत महल।
बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है, हु वाज डिक्लेयर द एम्परर ऑफ इंडिया बाय द सीफोइज ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान सिपाहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? आंसर इज बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को सिपाहियों ने भारत का सम्राट घोषित किया था और बहादुर शाह द्वितीय ये लास्ट मुगल एम्पायर था। नेक्स्ट है, विच रिवेलियन इज मेंशन इन बंकिम चंद्र चटर्जी नोवेल आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आंसर इज सन्यासी। सन्यासी का उल्लेख है वह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड द वहाबी मूवमेंट। वहाबी आंदोलन किसने शुरू किया? आंसर इज सैयद अहमद। सैयद अहमद के द्वारा वहाबी मूवमेंट शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, द लीडर ऑफ उल गुलान मूवमेंट। उल गुलान आंदोलन के नेता कौन थे? आंसर इज बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ये उल गुलान मूवमेंट के नेता थे। नेक्स्ट है, हु लेड द संथाल रिबेलियन। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर इज सिद्धू एंड कन्हू। सिद्धू एंड कन्हू के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है, हु पास द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसने पारित किया? आंसर इज लॉर्ड कजन। लॉर्ड कजन के द्वारा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास किया गया था। नेक्स्ट है, हु इज जनरली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? आंसर इज लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसॉन्स। भारतीय पूर्ण जागरण के जनक रूप में किसे जाना जाता है? आंसर इज राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पूर्ण जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्राह्मण समाज इन। राजा राम मोहन रॉय ने ब्राह्मण समाज का स्थापना कब किए थे? आंसर इज 8 अगस्त 1828। 8 अगस्त 1928 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्राह्मण समाज का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, रिटर्न टू वेद हुज स्टेटमेंट इज दिस। वेदों की ओर लौटो ये कथन किसका है? आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का ये कथन है कि वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नेम क्या है? आंसर इज मूल शंकर। मूल शंकर ये स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नेम है। नेक्स्ट है, द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। आंसर इज एचपी ब्लाउत्स्की और हेनरी स्टील ओलकॉट। एचपी ब्लाउत्स्की और हेनरी स्टील ओलकॉट ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, द अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर इज शहीद अहमद खान। शहीद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मूवमेंट शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, बाय वर्च्यू ऑफ हुज एफर्ट्स हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ था? आंसर इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर इज ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज का स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, हु रोड द बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी बुक के रचना किसके द्वारा किया गया था? आंसर इज ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी बुक का रचना किया गया था। नेक्स्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर इज एवी रामास्वामी नायकर। एवी रामास्वामी नायकर के द्वारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? आंसर इज 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे। आंसर इज वोमेश चंद्र बनर्जी। वोमेश चंद्र बनर्जी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के
फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है वेयर बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था? आंसर इज बॉम्बे। बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है हु ऑर्गेनाइज द शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स टू रिवाइव हिंदू कल्चर इन इंडिया। भारत में हिंदू संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए शिवाजी और गणपति उत्सवों को आयोजित किसके द्वारा किया गया था? आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में हिंदू संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए शिवाजी और गणपति उत्सव को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है विच वायसरॉय पार्टीशन बंगाल इन 1905। किस वायसरॉय ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था? आंसर इज लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। नेक्स्ट है द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन। बंगाल का विभाजन कब लागू किया गया था? आंसर इज 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू किया गया था। नेक्स्ट है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वाज रिलेटेड टू। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का संबंध था। आंसर इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का संबंध था। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ द मित्र मेला ऑर्गेनाइज वाइज। मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे। आंसर विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ये मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे। नेक्स्ट है अभिनव भारत सोसाइटी वाज एन इंडियन इंडिपेंडेंस सेक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय। अभिनव भारत सोसाइटी एक भारतीय स्वतंत्रता रही समाज थी जिसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आंसर इज विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है विच रेवोल्यूशनरी वाज हैंग फॉर थ्रोइंग ए बम ऑन जज किंग्सफोर्ड ऑफ मुजफ्फरपुर। किन क्रांतिकारियों को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दिया गया था? आंसर इज प्रफुल्ल चौकी एंड खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड दादा भाई नेहरूजी डिक्लेयर स्वराज। दादा भाई नेहरूजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की घोषणा किए थे? आंसर 1906 के कलकत्ता सेशन। 1906 के कलकत्ता सेशन में स्वराज की घोषणा किए थे दादा भाई नेहरूजी ने। नेक्स्ट है इन विच सेशन डिड द फर्स्ट स्प्लिट ऑफ कांग्रेस टेक प्लेस। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? आंसर 1907 के सूरत सेशन। 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? आंसर 1906। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है वेयर वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म। मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ था? आंसर ढाका बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है हु होस्टेड द फ्लैग ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम अब्रॉड। विदेश में पहली बार भारत का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? आंसर इज विकाजी कामा। विकाजी कामा के द्वारा फर्स्ट टाइम भारत का झंडा विदेश में फहराया गया था। और ये कब फहराया गया था? तो ये 1907 में फहराया गया था। और ये विकाजी कामा एक फीमेल थी, तो इनके द्वारा फर्स्ट टाइम भारत का झंडा विदेश में फहराया गया था। और यदि आप और डिटेल में नेशनल सिंबल के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इस पर वीडियो बनाया हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिख दे दूंगा। नेक्स्ट है विच एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया। भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? आंसर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है इन विच ईयर कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। भारत की राजधानी को किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? आंसर इज 1911। 1911 में किया गया था। नेक्स्ट है ऑन विच वायसराय डिड रास बिहारी बोस थ्रू ए बॉम्ब व्हील एंटरिंग द न्यू कैपिटल दिल्ली। रास बिहारी बोस ने नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय किस वायसराय पर बम फेंके थे? आंसर इज लॉर्ड हेडिंग। लॉर्ड हेडिंग पर बम फेंके थे रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आंसर इज लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के द्वारा
सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द गद्दार पार्टी फॉर्म। गद्दार पार्टी का स्थापना कब हुआ था? आंसर 1913 1913 में गद्दार पार्टी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है स्वराज इज माई बर्थ राइट हुज स्टेटमेंट इज दिस। स्वराज ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन 1916। 1916 में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर इज बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल मूवमेंट 1916 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अंडर विच एक्ट वाज द डीआरसी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन द प्रोविंसेस। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। नेक्स्ट है विच एक्ट इज नोन एज द ब्लैक एक्ट। किस अधिनियम को ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है? आंसर इज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बाय हुम ओपन फायर ऑन द मीटिंग हेल्ड एट जालियांवाला बाग इन अमृतसर। अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुई सभा पर किसके द्वारा गोलियां चलाई गई थी? आंसर इज जनरल डायर। जनरल डायर के आदेश पर अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुई सभा पर गोलियां चलाई गई थी। नेक्स्ट है व्हेन डिड द जालियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आंसर इज 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी बिगेन हिज फर्स्ट सत्याग्रह एट विच प्लेस। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किस स्थान पर शुरू किए थे? आंसर इज बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट। बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किए थे। नेक्स्ट है हु इनवाइटेड महात्मा गांधी टू चंपारण। चंपारण में महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किए थे? आंसर इज राजकुमार शुक्ला एंड संत राउत। राजकुमार शुक्ला एंड संत राउत के द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण में आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है हु कन्फर्ड द टाइटल ऑफ गुरुदेव ऑन रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि से किसने सम्मानित किए थे? आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर लिटरेचर फॉर हिज वर्क। रविंद्रनाथ टैगोर को उनके किस काम के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? आंसर इज गीतांजलि। गीतांजलि के लिए उनको 1913 में लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था और ये फर्स्ट इंडियन बने थे जिनको नोबेल प्राइज 1913 मिला था और फर्स्ट एशियन भी बने थे इनको 1913 में मिला था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। असहयोगी आंदोलन कब शुरू हुआ था? आंसर इज 1920। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। नेक्स्ट है वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। गांधी जी ने 1922 में असहयोगी आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किए थे? आंसर इज ड्यू टू चौरी चौराहा इंसिडेंट। चौरी चौराहा इंसिडेंट के कारण गांधी जी ने 1922 में असहयोगी आंदोलन को वापस लेने का फैसला किए थे। नेक्स्ट है व्हेन वाज द स्वराज पार्टी फाउंडेड। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? आंसर इज 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी वाज फॉर्म बाय। स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा हुआ था? आंसर इज चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है द नेशनल लीडर हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925 वाज। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय नेता कौन थे? आंसर इज वित्तल भाई पटेल। वित्तल भाई पटेल ये नेशनल लीडर थे जिनको 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? आंसर इज 1924। 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी टूक प्लेस। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुआ था? आंसर इज 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुआ था। नेक्स्ट है
व्हेन डिड द साइमन कमीशन केम टू इंडिया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? आंसर इज 1927, 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट है, विच फ्रीडम फाइटर डाइड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन? साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? आंसर इज लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? आंसर इज 25 दिसंबर 1925, 25 दिसंबर 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड गांधी जी अंडरटेक द फेमस दांडी मार्च? गांधी जी ने किस वर्ष प्रसिद्ध दांडी मार्च निकाले थे? आंसर 1930, 1930 में गांधी जी फेमस दांडी मार्च निकाले थे। नेक्स्ट है, हु गैव द स्लोगन जय हिंद? जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? आंसर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया है। नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय? पाकिस्तान के विचार की कल्पना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? आंसर मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, इन विच ईयर गांधी जी स्टैब्लिश साबरमती आश्रम इन गुजरात? गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? आंसर इज 1915, 1915 में। नेक्स्ट है, द खेड़ा सत्याग्रह वाज लॉन्च बाय गांधी इन सपोर्ट? खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किसके समर्थन में शुरू किया गया था? आंसर किसानों के समर्थन में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वेर ऑर्डर टू बी हैंग ऑन? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने का आदेश कब दिया गया था? आंसर 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को ऑर्डर दिया गया था। नेक्स्ट है, द लीडर एसोसिएटेड विद बरदौली सत्याग्रह इज? बरदौली सत्याग्रह से संबंधित नेता है आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बरदौली सत्याग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट है, द मेन रीजन फॉर बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया वाज? भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था आंसर सारे सदस्य अंग्रेज थे। सारे सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट है, वाई द हंटर कमिटी कंस्टिट्यूटेड? हंटर कमेटी का गठन क्यों किया गया था? आंसर जालियांवाला बाग हत्याकांड के इंक्वायरी के बारे में हंटर कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, हु गेव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? आंसर भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। वैसे फर्स्ट टाइम इनकलाब जिंदाबाद का नारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था 1921 में, बट प्रसिद्ध पॉपुलराइज भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद हुआ था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज पूर्ण स्वराज डिक्लेयर? पूर्ण स्वराज को कब घोषित किया गया था? आंसर इज 1929, 1929 में पूर्ण स्वराज को घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, वेयर वाज पूर्ण स्वराज डिक्लेयर? पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ किया गया था? आंसर इज इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ? किसकी अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज को स्वीकार किया गया था? आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप के अंडर में पूर्ण स्वराज को एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड आफ्टर द लाहौर सेशन इन 1929? 1929 में लाहौर अधिवेशन के बाद सबसे पहले कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? आंसर इज 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट है, हु फॉर्म द लाल कुर्ती दल? लाल कुर्ती दल के गठन किसके द्वारा किया गया था? आंसर इज खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा लाल कुर्ती दल का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? आंसर इज खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और ये पहले फॉरेनर नेशनल थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनको कब भारत रत्न दिया गया? तो इनको 1987 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और ये पहले फॉरेनर नेशनल बने हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन?
गांधी इरविन पैक्ट समझौता कब हुआ था? आंसर इज 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। और गांधी इरविन पैक्ट ये किसके बीच में हुआ? तो ये गांधी एंड इरविन के बीच में, लॉर्ड इरविन के बीच में गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था। नेक्स्ट है, हु क्रिएटेड द कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ किसके द्वारा बनाया गया है? आंसर इज ब्रिटिश पीएम रामस्या मैकडोनल्ड। ब्रिटिश पीएम रामस्या मैकडोनल्ड के द्वारा कॉमनवेल्थ बनाया गया था। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट वाज साइन इन 1932 बिटवीन होम? 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? आंसर इज महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच 1932 में पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, हु एडिटेड द मैगजीन हरिजन? हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये हरिजन पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट है, द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा इन 1936 वाज? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे। आंसर इज स्वामी सदानंद सरस्वती। स्वामी सदानंद सरस्वती ये ऑल इंडिया किसान सभा के संस्थापक थे इन 1936। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। आंसर इज लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है, द इलेक्शंस फॉर द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्ट्रीज एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेयर हेल्ड इन? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय विधानमंडलों और मंत्रालयों के लिए इलेक्शन कब हुआ था? आंसर इज 1937, 1937 में हुआ था। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान वाज राइज बाय मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग उठाए थे? आंसर इज 1940, 1940 में। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? आंसर इज 1942, 1942 में। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गेव द मंत्र ऑफ डू और डाई? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का मंत्र दिए थे? आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने डू और डाई का मंत्र दिए थे। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ये फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक थे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।